हाय, इनडिसेंट पैराडीज में तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारी टेंशन भरी लाइफ में तुम्हारा सबसे लॉयल और केयरिंग दोस्त बन सकता हूँ, पर उसके बदले में तुम्हें मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वैसे नहीं भी करोगे तो चलेगा, पर कर ही दो, क्या जाता है। कर क्यों नहीं रहे हो? मैं थॉमस एडिसन का बहुत बड़ा फैन हूँ, इसलिए नहीं कि वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, पर इसलिए कि उनके एक कोट ने मुझे कई दफ़ा जलील होने से बचाया है। उनका कहना था कि एक पेपर मेरा फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकता। अब ये पापा के बेल्ट से तो नहीं बचा सका, पर हाँ, पड़ोस के अंकल के प्रेशर से कभी कभार बचा लेता था। पता नहीं इनके बच्चे कौन से बाबा जी का चूरन खाते हैं साले। सारी दुनिया की अचीवमेंट्स इनकी ही हो जाती है और सालों को मेरे घर के पास ही पैदा होना होता है। और बेटा तुम्हारे पापा है घर पे? नहीं, मैं बेवड़ा हूं जो इस वक्त पढ़ाई करने के लिए बैठा हूं। और अंकल आप एक बात बताओ, रोज आपको भरी दोपहरी में मेरे ही घर आकर डिबेटिंग क्यों करनी होती है? वो तो बेटा तुम्हारे पापा को आने दो, बताता हूं। अरे शर्मा जी, मिठाई खाइए, मेरे बेटे का रिजल्ट आया है। गवर्नमेंट जॉब लगी है मेरे बेटे की। अब मैंने सुना कि आपके बेटे की अब तक कोई नौकरी नहीं लगी। क्या बताऊं चंपा जी, ये नालायक जिद लगाए बैठा है कि इसको एमबीए करना है और एमबीए के बाद अपनी खुद की बिजनेस शुरू करना चाहता है। अरे शर्मा जी, कहाँ आप इसकी बातों में आ रहे हैं? मेरे चाचा के बेटे की पत्नी के फूफा की बेटी के पति की बहुत लंबी पहुंच है। आप कहो तो बात करा दूं। और भाई साहब, डर के आगे जीत है। एक बार इसकी गवर्नमेंट जॉब तो लगा दो, क्लार्क की भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। दहेज में 100 करोड़ ले लेना, यही तो दुनिया की रीत है। पर पापा मुझे तो एमबीए ही करना है। अच्छा बैठ। ये चड्डा जब भी आता है मेरे घर में दंगल करा के जाता है। क्या तुम लोगों ने कभी नोटिस किया है कि चड्डा जैसे लोग सेटमैक्स में आने वाली बागबान मूवी की तरह होते हैं? दोनों घर में दंगल कराते हैं। दोनों को देखकर लगता है कि इतनी भी चीजों को एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए। मतलब ये मूवी देखने के बाद माँ बाप अपने बच्चों को बेघर कर दे, ऐसी नौबत आ जाती है और उस जले पर नमक छिड़कने के लिए चड्डा जैसे लोग आ जाते हैं। उन्होंने भी मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए अपना पेट काट के और अपनी ख्वाहिशों को अधूरा रख के मुझे सब कुछ दिया है यार। और रही बात चड्डा जैसे पड़ोसियों की, ऐसे पड़ोसी तो आते जाते रहेंगे, है ना। पर पेरेंट्स एक इमोशन है, और इसका मतलब ये नहीं है कि चड्डा को मैं छोड़ रहा हूँ। उसका हिसाब मैं अगले एपिसोड में लगाता हूँ। तो चलो मिलते हैं। आज तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्या बताऊं यार, मेरा पड़ोसी चड्डा आज मेरे घर पे फिर से दंगल करा के गया है। परेशान करके रख दिया है बंदे ने। तो कुछ करना उसका। क्या करूं बता? थोड़ी ना घर के सामने मैं बीवेयर ऑफ चड्डा लिख दूंगा, और अगर लिख भी देता हूं तो उसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मेरे घर में 4-5 घंटे बैठा रहेगा और चाय नाश्ता अलग से खा के जाएगा। इतना वेला है क्या यार? वेले से याद आया, आजकल तू कर क्या रहा है? अरे कुछ नहीं यार, ये एग्जाम्स दे देकर थक गया हूँ। सोच रहा हूँ गर्मी का मौसम है, एक ट्रिप पे चलते हैं किसी ठंडी जगह पे, मस्त। मैं नहीं जा रहा यार तेरे साथ किसी ट्रिप पे। याद है तू पिछले ट्रिप पे अपने चाचा को लेके आ गया था। हाँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है?
मेरे घर वाले यार मेरे सर पे चढ़ गए थे कि तू अकेले अपने दोस्तों के साथ नहीं जाएगा। और यार मेरा चाचा हमसे बस 10 साल बड़ा है। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? इसमें हंसने वाली क्या बात है? तुम तो ऐसे हंस रहे हो जैसे तुम्हारे घर में कभी रोक टोक नहीं होती। नहीं भाई, मेरे घर में तो ऐसे रोक टोक नहीं होती है। मेरे मम्मी पापा बिजनेस को लेकर इतने बिजी है कि उन्हें ये सब मैटर्स देखने का वक्त ही नहीं मिलता है। हाँ, और इसीलिए उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि तू कॉलेज के क्लासेस बंक करके रूही के साथ मूवी डेट्स पे जाता है। Exactly, bro. We are too rich to care. Peasants. इतने अमीर हो कि तेरी कुटाई भी तेरे मम्मी पापा अपने नौकरों से करवाते हैं। वैसे वो सब छोड़ो, ये बताओ कि ट्रिप की जगह और एक्सपेंसेस कैसे डिसाइड करें, या इस बार भी तुम लोग कैंसिल करने वाले हो? वादियों से इश्क मोहब्बत तो हर कोई करता है, वो तो बस मम्मी का कहर है जो प्लान करने से डरता है। खर्चे ऐसे करो कि 4 लोगों की पगार उड़ जाए। चुप हो जा कंजूस, आज तक एक पार्टी नहीं दी है तूने। पार्टी छोड़, तू अपने बर्थडे विशेस देने में भी कंजूसी करता है। हैप्पी बर्थडे लिखने में तेरी जान निकल जाती है। ये एचबीडी क्या होता है? पिछले कुछ सालों के तेरे विशेस कम टंग ट्विस्टर ज्यादा लग रहे हैं। हबडे हबडे हबडे, गब्बू गब्बू गब्बू। गब्बू क्या है? गॉड ब्लेस यू। हाँ, तो तूने कौन सा ताज होटल में पार्टी दी है? उसके लिए ना बैंक बैलेंस भी होना पड़ता है। क्यों? फेसबुक पे तो तू ऐसे पोस्ट डालता है जैसे जुकू तेरा चचेरा भाई है। करना पड़ता है, आजकल फेसबुक से भी अर्निंग होती है। और मेरे फेसबुक पे एटलीस्ट मैं रेलवे ट्रैक पर छपरियों जैसे भाग भाग के रील्स नहीं बनाता। रो क्यों रहे हो चिकू? क्या हुआ? आज मुझे मैम ने पूरे टाइम क्लास में खड़ा रखा क्योंकि मेरी पिछले 2 महीने की फीस अब तक क्लियर नहीं हुई। मुझे तो ये हमारे स्कूलिंग का सिस्टम ही समझ नहीं आया कभी। पैसे भी मैं दूँ, पढ़ाई भी मैं करूँ और टेस्ट भी मैं ही दूँ। ये तो वही बात हो गई ना कि मैं पैसे देकर सर्कस गया हूँ और वहाँ स्टंट मास्टर मुझसे ही सारे करतब करवाने लगा। वो सब छोड़ यार, ये देखो ना कि बच्चे के लिए ये कितना ट्रॉमेटिक हो सकता है। अब अगर कोई बच्चा इसके चलते स्कूल जाना बंद कर दे तो नुकसान तो बच्चे का ही होगा ना। वो तो ऐसे फीस के लिए क्लास में सबके सामने शर्मिंदा कर देते हैं, पर बच्चा दूसरे 50 बच्चों के सामने कैसा फील करता है ये कोई नहीं समझ सकता। चल चीकू रो मत, मैं तेरी फीस भर दूंगा पूरे ईयर की एडवांस में। वाह यार, इसी खुशी में ट्रिप भी तू ही स्पॉन्सर कर दे। हट भिखारी। वैसे भिखारी से याद आया, तू एमबीए करके आगे क्या करने की सोच रहा है? मैं यार अपनी कंपनी बनाऊंगा। मतलब एमबीए के बाद भी तुझे बेरोजगार ही रहना है? एक गोटिया, इतने पैसे कमाऊंगा ना कि सीधा इलॉन मस्क और जुकू को टक्कर दूंगा। हाँ, और उसके बाद अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करके मर जाना। मैं मर जाने से तेरी बहन का क्या होगा? देख, अभी ज्यादा हो रहा है। वैसे अगर रूही के साथ मेरी सेटिंग करा देगा तो मैं सोचूंगा इस बारे में। रूही का तो पता नहीं, उसके पीछे न जाने कितने लड़कों ने विश मांग मांग के अपनी आईब्रोज गंजी कर दी। पर हाँ, तेरी सेटिंग मैं टुनटुन मौसी की बेटी के साथ पक्का करा दूंगा। टुनटुन मौसी की कोई बेटी नहीं है, समझा? एक बेटा है जो लड़कियों वाली हरकतें करता है और MC स्टैन के गानों में ठुमके लगाता है। तो गाइस, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं जानता हूँ कि वीडियो लाने में मुझे काफी देरी हो गई, पर मैं वीडियो की क्वालिटी के साथ तुम्हारे प्रीशियस टाइम को वैल्यू देना चाहता हूँ और मेरी ये कोशिश रहेगी कि आगे भी मैं इस क्वालिटी को बरकरार रख सकूँ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। वैसे जाने से पहले तुम इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अबे यार, मैंने सोचा था मेरा बड़ा सा कॉलेज होगा और उसमें सुंदर सुंदर लड़कियां होंगी। हाँ गोटिया, और मिला क्या? एक पुरानी सी इमारत और उसमें भी 90% लौंडे, और जो 10% लड़कियां हैं वो भी बस नाम की ही लड़कियां हैं। और इनकी हरकतें देखी है, कुछ बैठकर गुटखा थूकती रहती है तो कुछ के बाल नीले पीले। हाँ भाई, साला किस्मत ही खराब है अपनी। ये बस कल की ही बात है, मैंने अपने पापा से एक सुपर बाइक मांग ली। फिर क्या हुआ? फिर क्या, पापा ने 2 रपटे लगाए
और अब मैं इन फालतू की चीजों पे पैसे नहीं खर्चता। मुझे तो बस महीने के 500 मिलते हैं, और आजकल 500 में क्या मिल जाएगा यार? 500 में एक दिन का खर्चा भी नहीं निकलता है। और तो और वो मोमो वाले भैया ने भी अपने प्राइस बढ़ा दिए हैं। क्या भैया, अभी तो 300 का प्लेट था। निकल भिखारी, मैं यहां बिजनेस करूं या तेरे लिए मुफ्त के मोमोज बांटूं? और वही भैया अगले मिनट में लड़की को देखकर एक प्लेट के साथ दूसरा प्लेट फ्री में देने के लिए तैयार हो गए, वो भी 50% डिस्काउंट के साथ। अरे यार, तू दुखी क्यों हो रहा है? 500 रुपए में हम खुद की बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वो कैसे? फेबिक्विक खरीद के। भूल गया क्या? कुछ भी जोड़ो बस 5 रुपए में। उससे हम टूटी हुई ट्रेन भी जोड़ सकते हैं, एरोप्लेन भी जोड़ सकते हैं, और यहाँ तक कि तेरी फूटी किस्मत भी जोड़ सकते हैं। ये 2 रुपीज वाले डायलॉग्स मारेगा ना तो लोग आधी वीडियो देखकर भाग जाएंगे। हाँ तो भिखारी, अच्छे राइटर से स्क्रिप्ट लिखवाना। 500 रुपए के बजट में मैं कहां से अच्छे राइटर्स ढूंढूं? हैं? हाँ तो भिखारी, चुपचाप वीडियो आगे बढ़ा। और हम पहुंचते हैं कॉलेज के सामने। टुक 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 टुक। पैदा हुआ बड़ा हुआ यहाँ पास के इलाके में, रैगिंग करूं बंदों की मैं कॉलेज अपने आने से। सबसे बढ़कर सबसे हटकर मुंह खोला तो मुंह पे पत्थर, सबसे खतरनाक समझो तुम नहीं मजाक। आवाज क्यों नहीं आ रही है? जोर से रेस लगा। क्लास में जाना है कि नहीं? चल अब गियर चेंज कर। पागल है क्या? हवा में कैसे गियर चेंज करूं? क्या बोला? करता हूं। कुछ मजा नहीं आ रहा है। चल अब तू बाथरूम में जाकर कुछ अतरंगी सा करके आ। मैं जल्दी जल्दी तेरी वीडियो निकाल लूंगा, और क्या पता मेरी इस वीडियो पे अक्षय कुमार अपनी अगली मूवी बना दे। अबे ओ, किधर? वो भैया जी, हम कक्षा में जा रहे हैं। पढ़ाई करके किसका भला हुआ है? इधर आओ, अपना परिचय देते जाओ। अपन है गुड्डू गोटिया। अपनी क्या है ना कि अमीरी छाई हुई है। अपन से पंगा लेगा तो सिस्टम हिला दूंगा, और ज्यादा खिटपिट की तो मुंह। ये चूजे, सीनियर से ऐसे बात करेगा? आज तो तेरी यही क्लास लगेगी। एक कोरोना वायरस की शक्ल के, एक तो कॉलेज में लड़कियां नहीं है, ऊपर से तू मेरा दिमाग खराब कर रहा है। अच्छा, तो कॉलेज में लड़कियां देखने आए हो? देख, और अगर अच्छी वाली मिलती है तो मुझे भी बताना। और तुम दोनों, अगर क्लास में घुसना है तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस है। पहला, इसकी तरह बाइक चलाते हुए तुम्हें पूरे फील्ड का एक चक्कर काटना है, या फिर तुम्हें यहाँ पे एक गाना सुनाना पड़ेगा। हाँ तो सुनाते हैं ना, उसके बाद तो हम क्लास जा सकते हैं ना? बिल्कुल जा सकते हो। चलो जल्दी शुरू हो जाओ। రండి బాబు రండి మా నటనల చూడగ రండి రండి బాబు రండి మా నటనల చూడగ రండి। ये गाना है हैं? रुक जाओ, अभी मजा चखाता हूँ। अब की बार तुम्हें प्रिंसिपल के सामने यही गाना गाना पड़ेगा। मेंटल हो क्या भैया? आप तो हमें कॉलेज से सस्पेंड करा दोगे। अरे मास्क कब काम आएगा? जब प्रिंसिपल को पता ही नहीं चलेगा कि कौन था तो किसको सस्पेंड करेगा वो? हाँ, जैसे मास्क पहनने से तो हमें कोई नहीं पहचानेगा। अगर शक्तिमान चश्मा पहनकर अपनी पहचान छुपा सकता है तो तुम्हारे पास तो फिर भी मास्क होगा। हाँ, बात तो सही है। क्या बात तो सही है? मैंने तो पहले दिन ही बता दिया था कि गंगाधर ही शक्तिमान है। वो तो साले विलन सी नल्ले थे कि कभी गंगाधर को नहीं पहचान पाए। गंगाधर अंकल, आप ही शक्तिमान हो ना? बोलो ना, प्लीज बोलो ना, आप ही शक्तिमान हो ना? अति शीघ्र यहाँ से हट जाओ, अन्यथा मैं अपने नेत्रों द्वारा लेजर किरणों से तुम्हारे मल्ल द्वार में छिद्र कर दूंगा। क्या बोला? कुछ समझ नहीं आया। लेजर मार के ना गांड फाड़ दूंगा। चल निकल। सॉरी शक्तिमान। यही शक्तिमान है। सर्वप्रथम तो उस जयकाल शांडिल्य को लेजर मारूंगा। खुद तो अपना नाम डॉक्टर जयकॉल बोलता फिरता है, और इधर मेरी पहचान लीक करता है। चरित्रहीन। वैसे ये तो मजाक था, लेकिन हर कॉलेज में आजकल रैगिंग एक प्रथा बन चुकी है। और हाँ, रैगिंग से किसी इंसान की पढ़ाई लिखाई पर बहुत बुरा असर होता है, और कई सारे टीनेजर्स में तो ऐसा भी देखा गया है कि उनकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ जाती है। और यही नहीं, कुछ ने तो आत्महत्या भी कर दी है। न जाने इस रैगिंग के चलते
कितने पेरेंट्स के घर उजड़ गए। बस भाई बस, तेरे इस स्पीच ने तो मेरी आँख खोल दी। मैंने तो सोचा था कि अगले टास्क में तुझे किसी सीनियर लड़की को प्रपोज करवाऊंगा, पर मैं आज से किसी जूनियर की रैगिंग नहीं करूंगा। नहीं भैया, भैया प्लीज, भैया 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 मुझे मंजूर है भैया, मैं करूंगा ना मैं रैगिंग वाला टास्क। भैया भैया प्लीज। क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? क्या तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे पास वड्डी वड्डी गाड़ियां हो, वड्डा सा एक घर हो और रशियन लड़कियां हो? हाँ। और उसके लिए तुम वही पुरानी तरकीबों में दिन रात बैठकर पढ़ाई कर रहे हो, स्किल्स अपग्रेड कर रहे हो? हाँ। क्या तुमने भी यही सोचकर कॉलेज से ईयर ड्रॉप लिया है कि घर वालों की पुश्तैनी जमीन बेचकर एलन और आकाश में पढ़ के सीधा आईआईटी क्रैक करोगे और 1.5 करोड़ का पैकेज हड़प लोगे? अरे हाँ भाई हाँ। तो चैन से सोना है तो जाग जाओ और हमारी फेयरनेस क्रीम खरीद के भाग जाओ, क्योंकि तुम ये सब तभी हासिल करोगे जब हमारी फेयरनेस क्रीम की 50 शीशी मुंह पे पोत लोगे। आए? और हाँ, हमारा डीओ लगाते ही तुम प्ले बॉय बन जाओगे और उसके बाद होगा दरिंदगी का नंगा नाच। ओए, इसका मतलब इसे लगाने के बाद मैं रानी के सपनों का राजा बन जाऊंगा। सुनो बे मंदबुद्धियों, ये सब एड्स तो मैं तुम लोगों की इनसिक्योरिटीज बढ़ाने के लिए बनाता हूँ, ताकि तुम अपने फ्लॉज एक्सेप्ट करने के जगह मेरे यूजलेस प्रोडक्ट्स यूज करो। कंटेंट चाहे तुम नेटफ्लिक्स पर कंज्यूम करो या हॉटस्टार पर, कचरा तुम चाहे यूट्यूब शॉर्ट्स पर देखो या फेसबुक पर, और गुच्चम गुचाई चाहे तुम पॉमहब पर देखो या रील्स पर, हर जगह एक चीज कॉमन है और वो है एड्स। हाँ, वही एड्स जिनसे तुम दिन रात घिरे रहते हो। फिर चाहे वो दीवारों और खंभों पर लगे मर्दाना कमजोरी को दूर करने की पैम्पलेट हो, या फिर अपनी क्रश और एक्स को वापस पाने के लिए बसेस और ऑटो के पीछे लगे एस्ट्रोलॉजर्स के पर्चे हों। ये वही एड्स हैं जिन्हें कंपनी तुमको चूतिया बनाने का तरीका समझती है और जिन्हें दिखाने के बहाने तुम्हारी प्राइवेसी को कौड़ियों के दाम पर बेच देती है। क्या मामू, बात बात पे मुझे क्यों घसीटते हो? जहां दूसरे देशों में एडवर्टाइजमेंट को प्रचार करने का एक तरीका माना जाता है, वही इंडियन कंपनीज अपने प्रोडक्ट से ज्यादा हमें हमारी इनसिक्योरिटीज बेचती है। अबे इन झाटू एड्स का रेसिज्म से ऐसा रिश्ता है जैसे मानो समोसा और आलू का, इन्फ्लुएंसर्स और बैटिंग एप्स का, एल्विश और सिस्टम का, यानी एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और जब बात रेसिज्म की हो तो फेयरनेस क्रीम से ज्यादा कोई रेसिस्ट हो सकता है क्या? देश में बाढ़ आ गई, इसके जिम्मेदार तुम हो। क्या बोला? क्यों का क्या मतलब? क्योंकि तुम काले हो। तुम्हारे घर में चोरी हो गई, वो तो होनी ही थी, तुम काले जो हो। अब इन सिचुएशंस को कैपिटलाइज करेंगे फेयरनेस कंपनी वाले। इनकी मानो तो दुनिया की आधी प्रॉब्लम इनकी क्रीम बस हंसी मजाक में ही सॉल्व कर देगी। नौकरी नहीं लग रही, गोरा हो जा। डिप्रेशन में है, अरे गोरा हो जा। कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा, गोरा हो जा। मम्मी बीमार है और हॉस्पिटल ले जाने के पैसे नहीं है, चल गोरा हो जा। अब देखा जाए तो फॉरेन में इंडिया से ज्यादा रेसिज्म है। वहां के काले और गोरे लोगों की हिस्ट्री तो सबको ही पता है। इवन वहां की पुलिस ब्लैक्स को दौड़ा दौड़ा के गांव में हथौड़ा देती है। बट इसके बावजूद इंडियन सोसाइटी की रेसिज्म उनसे बहुत ज्यादा हार्श है, क्योंकि अमेरिका में तो काले लोग बस एक बार मरते हैं, लेकिन इंडिया और यहाँ की सोसाइटी लोगों को रोज रोज सुना के मारती है। और इसी इंडियन सोसाइटी की इनसिक्योरिटी को फेयरनेस कंपनीज ने क्रैक कर लिया है कि हम इंडियंस को सब कुछ गोरा पसंद है, सिर्फ धन को छोड़कर। एक तो मुझे ये इंडिया के लोगों का गोरे लोगों से ऑब्सेशन ही समझ नहीं आता है। और अगर गोरे होने से दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती तो अमेरिका की मोस्टली सभी कंपनीज पर इंडियन सीईओ नहीं बैठे होते। और हाँ, याद रखना, चाहे तुम कितने भी गोरे हो जाओ, क्लॉथ, कॉक और करेंसी सबको काला ही पसंद होता है। इंडियन एड्स लोगों के कलर, कास्ट, हाइट सबका मजाक नेशनल टीवी पर उड़ाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके साथ ये एड्स हमारी डिग्री, हमारे स्किल्स और यहाँ तक कि हमारे एग्जिस्टेंस और बर्थ पर भी क्वेश्चन करते हैं।
आई नो कि अभी ये सुनने में बहुत ऑफेंसिव लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, जब ये एड्स हमारे सामने चलती है तो हमें उनमें कुछ गलत नहीं दिखता है, क्योंकि इतने सालों से इन एड्स ने हमारा व्यू पॉइंट और हमारा माइंडसेट पूरा बदल के रख दिया है। और अगर तुम्हें ये लग रहा है कि ये चीज़ बस यही खत्म हो गई तो तुम चूतिया हो। अभी तो ये एड्स तुम्हें तुम्हारी हाइट को लेकर इनसिक्योर करेंगे, फिर तुम्हारे बालों को लेकर, तुम्हारे पिंपल्स को लेकर, तुम्हारे वेट को लेकर, तुम कौन से साबुन से नहाते हो उसको लेकर, तुम कौन सी कंपनी का डिटर्जेंट यूज करते हो उसको भी लेकर तुम्हें टारगेट किया जाएगा। और यहाँ तक कि मैं कौन सी कंपनी का डॉग फूड खाऊं उसको भी लेकर इन सालों ने बवाल खड़ा कर देना है। इंसान तो इंसान, साला जानवर को भी नहीं छोड़ते ये लोग। अब तुम ये सोच रहे होगे कि ये एड्स अगर इतने ही बुरे हैं तो कभी कोई इनके खिलाफ कुछ बोला क्यों नहीं? तो उसका आंसर है स्टार पावर। इन एड्स में हमारे फेवरेट सेलिब्रिटीज होते हैं, तो उनको देखकर हमें ये नहीं दिखता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और इसी स्टार पावर की वजह से हम जनरली इन एड्स के अंदर जब वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है तो हमें वो भी नहीं दिखता। वैसे मैं ये नहीं बोल रहा कि इन एड्स की आड़ में टॉक्सिक रेडिकल फेमिनिज्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। हम सब ने वो वोग वाली एड तो देख रखी है, लेकिन उसके बारे में हम दूसरे एपिसोड में डिस्कस करेंगे। वैसे इन एड्स के मुताबिक कोई लड़की किसी के प्यार में इसलिए पड़ गई क्योंकि उसने किसी कंपनी का डीओ लगा रखा था। यहाँ तक कि अब तो लड़कियां गुटखा खाने वाले से भी इंप्रेस हो जाती है और अपना दिल प्यार में हार जाती है। अब ये लड़कियां तो शायद करण जौहर से ही इंस्पायर्ड हो रखी है, जो एक चश्मा डिलीवर होने पर अपनी गाम भी देने के लिए तैयार हो जाता है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे एड्स हैं जिसमें औरत को एक ऑब्जेक्ट से ज्यादा कुछ नहीं दिखाया गया। मैं कंपनीज के नाम तो ले लेता, लेकिन मेरे पापा लॉयर नहीं है और ना ही मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, क्योंकि जितने इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स नल्ले होते हैं उतने ही इनके लॉयर्स और सोशल मीडिया टीम लीगल नोटिस भेजने में एक्टिव होती है। ये एड्स चाहे कितने भी इमोरल हो, इनके प्रोडक्ट्स कितने भी बुरे हो या मिसलीडिंग हो, लेकिन इन्फ्लुएंशियल पूरे के पूरे होते हैं। इन एड्स की वजह से ना जाने कितने लोग अंदर से कमजोर हो गए क्योंकि वो काले थे, कितने लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया क्योंकि उनकी हाइट छोटी थी, कितने लोग डिप्रेशन में चले गए क्योंकि उनका वेट ज्यादा था। इन ब्रांड्स और कंपनीज को अपना इन्फ्लुएंस समझना चाहिए कि आखिर वो क्या प्रमोट कर रहे हैं। हम कोई प्रोग्रामिंग के जरिए किसी मोल्ड से बनाए गए रोबोट्स नहीं है जिनकी कद काठी रंग रूप सब एक जैसा हो। हम सब अपनी माँ के कोख से जन्मे इंसान हैं और इंसान का मतलब ही होता है फ्लॉज। अब अपने फ्लॉज को जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक ये एड्स तुम्हें ऐसे ही इनसिक्योर करती रहेंगी। आ गए तुम लोग, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। क्या बोला? जबरदस्ती लाए गए हो? अरे अरे जा कहाँ रहे हो? ओए गुड्डू जल्दी दरवाजा बंद कर, आज नहीं जाने देना है। तो मैं ये कह रहा था कि क्योंकि मैं अपने एडवेंचरस लाइफ में इतना इन्वॉल्व रहता हूँ, मुझे वक्त के गुजरने का कोई अता पता नहीं होता। ये तो बाजार से अब तक सब्जी नहीं लाया। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये बस कल की ही बात है। मैं कॉलेज के लिए बस घर से निकल ही रहा था और उसी वक्त एक बच्चे की साइकिल दिन दहाड़े एक चोर ने उठा ली और उसे देखकर मैं चोर को बस पकड़ने ही वाला था, तभी मेरे अंदर से एक आवाज आई, बिल्लो बग्गे बिल्ले यादा की करेगी। और थैंक गॉड मैंने अपना फोन चार्ज किया हुआ था। मैंने अपना फोन निकाला और उस बच्चे की वीडियो बना ली। अबे बच्चे की मदद कर देता थोड़ी। मैं अगर मदद करने लग जाता तो वीडियो कौन बनाता? तो एक ऐसा वक्त हुआ करता था जब हमारे YouTube और Insta की फीड में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आया करते थे और उसी रिकमेंडेशन की बदौलत मैंने काफी सारे कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो किया। पर वक्त के साथ साथ मेरी फीड में कुछ अलग ही प्रजातियों के वीडियोस आने लग गए। कार सेल्समैन, अब मेरा मतलब सेकेंड हैंड कार्स की प्रमोशन करने वाले क्रिएटर्स, जिनके पास मेरी गाड़ी, तेरी गाड़ी, पड़ोस की गाड़ी, BMW की गाड़ी, सबकी गाड़ी होती है। इनकी वीडियोस में प्रमोट की हुई गाड़ी चाहे दुकान के बाहर तक सर्विस दे या ना दे, पर ये खोखले वादे भर भर के देते हैं। क्या बोलती पब्लिक, आज अपन ऐसी कार लेके आया है ना मामू कि देख के एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। इसको देखना ही जितना सेटिस्फाइंग है ना कि देखते ही ऑर्गेज्म हो जाएगा। अब ये खजूर के टट्टे, तू भी कुछ बोलना। बस 2 किलोमीटर चली है गाड़ी शोरूम से हमारी गैराज तक। क्या बोला? ये शाने सेकेंड हैंड बोल के नहीं बेच रहे क्या?
अपन को कमीशन डबल मांगता है, अब भी के अब भी, वरना खोपचे के नीचे ऐसा बजाएगा ना कि तू सतरंगी मूतने लगेगा। फिर आते हैं टेक यूट्यूबर्स, जिनके खाने में नमक हो या ना हो, लेकिन मोबाइल में स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट चिप जरूर होना चाहिए होता है। टेक यूट्यूबर्स जो कि टेक की वीडियो नहीं बल्कि 15-15 मिनट की एड्स बनाते हैं। मैं उन्हीं टेक यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूं जो खुद को पार्ट टाइम हैकर्स भी बुलाते हैं। हाय गाइस, आज की वीडियो में तुम्हारा स्वागत है। ये है मेरा स्मार्ट टूथब्रश और ये है मेरा स्मार्ट टॉयलेट। ये है मेरा स्मार्ट अंडरवेयर और ये है मेरा फ्रेंड। प्रैंक गाइस, ये मेरा फ्रेंड नहीं बल्कि मेरा रोबोट फ्रेंड है, क्योंकि मेरे नॉर्मल फ्रेंड्स आर नॉट स्मार्ट इनफ। और अगर तुम्हें मेरे रोबोट फ्रेंड की अनबॉक्सिंग देखनी है तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। तो गाइस, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं जानता हूँ कि वीडियो लाने में मुझे काफी देरी हो गई, पर मैं वीडियो की क्वालिटी के साथ तुम्हारे प्रीशियस टाइम को वैल्यू देना चाहता हूँ और मेरी ये कोशिश रहेगी कि आगे भी मैं इस क्वालिटी को बरकरार रख सकूँ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। वैसे जाने से पहले तुम इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।